इस वक्त वो संजय सिंह के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर उन्होंने गांधी जी को नमन किया। इससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया था। उसके बाद वो राजघाट पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने गांधी जी का आशीर्वाद लिया, उनको नमन किया, पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गजेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारियों से ले लेते हैं। गजेंद्र, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये साफ तौर पर कई मैसेज दे रहे हैं। इनकी तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि चाहे जितना परेशान कर लिया जाए लेकिन आम आदमी पार्टी रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके के ट्वीट लगातार देखे जा सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्हों के, उसमें लगातार यही बात कही जा रही है कि हम किसी भी तरीके से झुकेंगे नहीं, हम देशभक्त हैं और हम लगातार देश को नंबर 1 बनाने में योगदान करते रहेंगे। वहीं अगर बात कर ली जाए सिसोदिया की, तो वो राजघाट से निकल चुके हैं सीबीआई के लिए, सीबीआई ऑफिस जाने के लिए, जहां पे उनसे आज सवाल जवाब किया जाएगा। ऐसे में क्या उनकी गिरफ्तारी होगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक जो आशंका जताई जा रही है वो यही जताई जा रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि जो चार्जशीट दायर की गई है या जिस तरीके से लगातार उनसे पूछताछ की गई है, उसमें बेशक उनको नंबर 1 इसमें रखा गया है अगर देखा जाए तो। और 10 गिरफ्तारियां अब तक इस मामले में, शराबकारी नीति की अगर बात कर ले तो इसमें 10 जो है गिरफ्तारियां हो भी चुकी है। वहीं सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर और मनीष सिसोदिया के घर के बाहर धारा 144 भी लगा दी गई है। अगर आपको सीबीआई दफ्तर की तरफ जाना है तो वहां पे आपको बेहद कड़ी सुरक्षा देखने को मिलेगी। और अगर मीडिया की बात कर ली जाए तो मीडिया को भी काफी दूर रखा गया है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर पर ही बैरिकेड कर दिया गया है। जिस तरीके से पुरानी तस्वीरें पिछले अगर संडे की बात कर ली जाए तो जिसपे मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था और जिसपे उन्होंने सीबीआई से और समय मांगा था, ये कहकर कि मुझे दिल्ली का बजट बनाना है, तो उनको समय दिया गया था और आज उनको दोबारा से बुलाया गया है। हालांकि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो शराब नीति को लेके लगाया गया है, जो आबकारी नीति बनाई गई थी। और जैसे ही दिल्ली के राज्यपाल ने उसकी ऊपर कार्रवाई करने की बात की थी तो उस नीति को बदल दिया गया था। इसमें एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो मनीष सिसोदिया हैं उन्होंने लगातार कई फोन, तकरीबन 150 से ज्यादा फोनों का यूज किया और उनको डिस्ट्रॉय किया, यानी कि उन्होंने जो सबूत मिटाने की कोशिश की गई है ये भी इसमें शामिल रहेंगे। हो सकता है कि सवालों में ये भी एक अहम सवाल उसमें माना जा रहा है। फिलहाल अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो मनीष सिसोदिया है, जब वो गाड़ी से निकल रहे थे तो काफी लोग वहां पे जमा थे और ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी के समर्थक ही नहीं है, ये वो अभिभावक भी हैं जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक हैं, ये भी यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। बैनर भी देखे जा सकते हैं लगातार वहां पे, जिस तरीके से बैनर्स पे लिखा गया है कि मनीष सिसोदिया जो है वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं। हालांकि यहाँ पे बात शिक्षा मंत्री की नहीं हो रही है, शराब घोटाले की बात हो रही है, जिसके लिए उनको सीबीआई ने बुलाया है। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं जो सीबीआई उनके सामने रखेगी, हालांकि उसका जवाब किस तरीके से देते हैं मनीष सिसोदिया, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन गजेंद्र, ये मैसेज एक ना एक दिया जा रहा है, क्योंकि इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये भी कहा है कि भगवान उनके साथ है, इसके साथ ही परिवार उनके साथ है, बच्चे उनके साथ है, और ऐसे में चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए जो आम आदमी पार्टी है वो रुकेगी नहीं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि जो भगवान है वो उनके साथ है, दिल्ली की जनता भी उनके साथ है और जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार जो है लोगों के लिए इसी तरीके से काम करती रहेगी, चाहे कितनी ही ये गिरफ्तारियां कर ले। अगर हम बात करें तो अभी भाषण देते हुए जब राजघाट से मनोज सिसोदिया निकले तो उन्होंने वहां पे अपना भाषण भी सामने रखा लोगों के, जिसमें वो भावुक भी दिखाई दिए। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि घर पे मेरी जो बीवी है वो अकेली है, एक माँ है, मेरा जो बेटा है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो मेरे को अगर जेल कर देते हैं आज ये लोग तो आप लोग ही उनका ध्यान रखें। इस तरीके की बात लगातार वहां से कही गई है। और मनोज सिसोदिया के आसपास जितने भी लोग देखे जा सकते हैं उन्होंने भी इसका जवाब दिया कि हम बिल्कुल उनका ध्यान रखेंगे। यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो पूरे तरीके से लोगों के साथ मिलकर चलने वाली पार्टी है। इस तरीके के संदेश लगातार दिए जा रहे हैं और लगातार
जिस तरीके से बात की जाए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की भी अगर बात कर ली जाए गोपाल राय की, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के लिए मोदी जी की पुलिस मुस्तैदी के साथ तैनात है। दिल्ली में जगह जगह आम आदमी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया है। इस तरीके की भी बातें सामने आई। फिर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी से मोदी जी को आखिर इतना डर क्यों है, इस तरीके की भी बातें सामने आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो आम आदमी की पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम गांधी जी के अनुयायी हैं, हम इन चीजों से नहीं डरते हैं, हम देश के लिए इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल। और गजेंद्र, इस दौरान तमाम तरीके की बातें तो जरूर की गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग है? क्योंकि सीबीआई दफ्तर के बाहर 144 तो लागू कर दी गई है, लेकिन ऐसे में प्रदर्शन भी जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कई दफा। देखिए, अगर मंत्रियों की बात की जाए तो उनका कहना यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से उनके साथ रहेंगे, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से बैरिकेडिंग देखी जा रही है, भारी सुरक्षा बल देखा जा रहा है, सीआरपीएफ देखी जा रही है, और ये लगभग कल रात से ही इस तरीके से कर दिया गया था। और अगर उनके घर की बात की जाए, मनोज सिसोदिया के घर की बात की जाए, तो वहां भी इसी तरीके से जो है व्यवस्था की गई है, बैरिकेड लगाया गया है। तो इसको ये समझा जा रहा है कि जब वो पिछले रविवार को उनको बुलाया गया था, जब उन्होंने मना कर दिया था आने के लिए कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे दिल्ली की वित्तीय चीजें देखनी है, मुझे बजट बनाना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तो अभी उनका जाना तय भी नहीं हुआ था। उससे पहले ही काफी जो वहां पे जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, वो वहां पे जुड़ने शुरू हो गए थे, जिसको देखते हुए आशंका लगाई गई कि आज उससे भी भारी मात्रा में यहाँ पे प्रदर्शनकारी पहुंच सकते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं। उसको देखते हुए बैरिकेड लगाए गए और काफी दूरी पे तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे बैरिकेड पहले ही कर दिए गए, जहां पे मीडिया वालों को भी जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। और बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया, एक बैनर लगाया गया, जिसपे साफ लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है कि यहाँ पे धारा 144 लगाई गई है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। बिल्कुल। और गजेंद्र, इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? कितनी देर में पहुंचेंगे सीबीआई दफ्तर? देखिए, सीबीआई दफ्तर के लिए वो निकल चुके हैं, उससे कुछ ही दूरी पे वो रह गए हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ जमावड़ा चल रहा है, उसकी वजह से उनको वहां पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन वो वहां कभी भी पहुंच सकते हैं, वो और वहां पे उनसे पूछताछ हो सकती है। अब पूछताछ कितनी देर चलेगी या कितने घंटों तक चलेगी, ये तो कह पाना अभी मुश्किल है। और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल समर्थकों को बैरिकेड से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर जो वहां पे जो कानून लगाया गया है उसका उल्लंघन किया जाएगा, तो उनके लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गजेंद्र, गिरफ्तारी होगी कि नहीं, ये तो देखना होगा।